नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने परिवार आइको गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि साथियों हम पढ़ रहे थे उपसर्ग और उपसर्ग में हमारा चल रहा था हिंदी उपसर्ग। तो कल हमारा हिंदी उपसर्ग खत्म हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे उर्दू उपसर्ग और देखेंगे कि हमारा उर्दू उपसर्ग में कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे उर्दू उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, तो अब हम उन्हें देखते हैं। जैसा हमारा पहला ही उपसर्ग आता है उर्दू का अल उपसर्ग। कौन सा आता है? अल उपसर्ग। तो हम देखेंगे कि अल उपसर्ग से बनने वाले कौन कौन से उदाहरण हो जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला ही मूल शब्द लेते हैं हम, क्या लेते हैं? हम लेते हैं बत्ता। क्या लेते हैं? बत्ता। और हमारा क्या हो जाएगा? और हमारा हो जाएगा गरज हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? और हमारा हदा मूल शब्द हो जाएगा। बेला भी एक हमारा उदाहरण हो जाएगा और हमारा एक विदा हो जाएगा। विदा और कायदा और एक हमारा हो जाएगा मस्त। क्या हो जाएगा? मस्त। इसी प्रकार अब हम एक दूसरा उपसर्ग और लेते हैं कहीं का, उर्दू उपसर्ग का। तो हमारा दूसरा उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा एन उपसर्ग। कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा एन उपसर्ग। तो हम देखें कि एन उपसर्ग से हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकते हैं। जैसा हमारा हो गया वक्त हो गया। क्या हो गया? वक्त हो गया। और कौन सा हो गया? हमारा जवानी हो गया। क्या हो गया? जवानी हो गया। इसी प्रकार आदमी हो गया। क्या हो गया? आदमी हो गया। और हमारा क्या हो जाएगा? और हमारा हो जाएगा एक मौका हो जाएगा। क्या? मौका। इसी प्रकार इनायत भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनायत। क्या? इनायत। तो ये हमारे एन उपसर्ग से संबंधित उदाहरण है और ये हमारे अल उपसर्ग से संबंधित उदाहरण है। देखते हैं कैसे। क्या हमारा मूल शब्द क्या है? हमारा मूल शब्द है बत्ता। क्या? बत्ता। जब हम इस बत्ते मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? हम इसमें जोड़ेंगे अल उपसर्ग। कौन सा? अल उपसर्ग। तो जब इसमें हम अल उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा अलबत्ता। क्या बन जाएगा? अलबत्ता। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा गरज। यानी कि जब हम गरज में भी क्या कौन सा शब्द जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे अल उपसर्ग। कौन सा? अल उपसर्ग। और जब हम इसमें अल उपसर्ग जोड़ते हैं तो हमारा क्या निर्मित शब्द हो जाता है? ये हमारा हो जाता है अलगरज। क्या हो जाता है? अलगरज। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा आता है हदा। क्या? हदा। यानी कि जब हम इस हदा में भी क्या जोड़ेंगे? इसमें जब हम जोड़ेंगे अल उपसर्ग और अल उपसर्ग जुड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा बन जाएगा अलहदा। क्या बन जाएगा? अलहदा। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण आता है हमारा बेला। क्या? बेला। जब हम इस बेला मूल शब्द में भी क्या जोड़ेंगे? अल उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और ये प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा बन जाएगा अलबेला। क्या बन जाएगा? अलबेला। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अलबेला। इसी प्रकार विदा देखते हैं। विदा में भी जब हम अल उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा बन जाएगा अलविदा। क्या बन जाएगा? अलविदा। अगला उदाहरण है हमारा कायदा। क्या? कायदा। जब हम कायदा मूल शब्द में भी कहीं का प्रयोग करेंगे? अल उपसर्ग का। और अल उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो निर्मित शब्द होगा हमारा बन जाएगा अल कायदा। क्या बन जाएगा? अल कायदा। क्या बन जाएगा? अल कायदा। जो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या है? जो महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है या बहुत महत्वपूर्ण है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि ये या तो एग्जाम में आया हुआ है या फिर एग्जाम में पक्का यहां से देखने को मिलेगा, तो उसे आप जरूर नोट किया करो। अगला ही जैसे अगला उदाहरण है हमारा मस्त। क्या है मस्त? जब हम इस मस्त में भी अल उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, अल उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद तो ये हमारा जो निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा अलमस्त। क्या बन जाएगा? अलमस्त। क्या हो जाएगा? अलमस्त। तो बेटा ये थे हमारे अल उपसर्ग से निर्मित हमारे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम देखते हैं एन उपसर्ग, यानी कि ऐसे उदाहरण जो हमारे एन उपसर्ग से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमारा पहला ही उदाहरण है क्या, वक्त। जब हम इस वक्त मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे एन। क्या जोड़ेंगे? एन उपसर्ग। और जब इसमें हम एन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और एन उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एन वक्त। क्या हो जाएगा? एन वक्त। इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है हमारा जवानी। जब हम इस जवानी मूल शब्द में भी एन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो एन उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एन जवानी। हो जाएगा एन जवानी। इसी प्रकार आदमी आता है। आदमी में भी जब हम एन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और एन उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा बन जाएगा एन आदमी। क्या? कि एन आदमी। और अगला हमारा मूल शब्द आता है मौका। क्या? मौका। जब हम इस मौका मूल शब्द में भी क्या जोड़ेंगे, एन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है एन मौका। क्या? एन मौका। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण हमारा आता है इनायत। क्या? इनायत। जब हम इस इनायत मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, एन उपसर्ग जोड़ेंगे। जब हम इसमें एन उपसर्ग जोड़ते हैं और एन उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है एन इनायत। क्या हो जाता है? एन इनायत। आपने प्राय देखा होगा कि हम इनमें इन उपसर्ग का मतलब प्राय अपनी आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम क्या कहीं का यूज करते हैं, हम करते हैं एन की जगह मेन का, यानी कि मेन आदमी। कहीं का मेन आदमी, मेन मौका। क्या? मेन मौका, मेन वारदात। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एसुद है। तो एसुद है क्योंकि वो मेन ना होकर क्या होता है, वो हमारा होता है एन उपसर्ग। क्या होता है? एन उपसर्ग। तो याद रखो मेन नहीं एन होता है। इस प्रकार अब हम चलते हैं अपने अगले उपसर्ग पर, देखते हैं हमारा अगला उपसर्ग क्या होता है। अगला उपसर्ग हमारा आता है कम। क्या आता है? कम। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा खुश। क्या हो जाएगा? खुश। क्या हो गया? एन हो गया, सॉरी कम हो गया और खुश हो गया। तो जैसा कि हमारा खुश मूल शब्द है, खुश उपसर्ग है, तो खुश उपसर्ग के आधार पर हम बनने वाले कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही मूल शब्द हो जाएगा बू। क्या हो जाएगा? बू। इसी प्रकार बेटा अगला हमारा उदाहरण हो जाएगा दिल। क्या हो जाएगा? दिल। कौन सा दिल? जो हम सब के अंदर होता है वो दिल। और अगला हमारा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अगला हमारा उदाहरण हो जाएगा किस्मत। हो जाएगा किस्मत। और हमारा और उदाहरण लेते हैं, और हमारा अगला उदाहरण हो जाएगा कौन सा? खबरी। क्या हो जाएगा? खबरी।
और कौन सा हो जाएगा, एक हमारा हाल भी इसका उदाहरण हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा एक हो जाएगा मिजाज। क्या हो जाएगा, मिजाज। और एक हमारा एक और हो जाएगा, वो हो जाएगा नुमा। क्या हो जाएगा, नुमा। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे खुश उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या है, उदाहरण। इसी प्रकार कम से संबंधित हम उदाहरण देखेंगे, जैसे कि हमारा पहला ही उदाहरण हो जाएगा अकल। क्या हो जाएगा, अकल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा उम्र। क्या हो जाएगा, उम्र हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा जोर हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा बखत। और एक बार हम उदाहरण लेते हैं, वो हमारा हो जाएगा सीन। क्या हो जाएगा, सीन। तो जैसा कि हमारा पहला उदाहरण है बू। क्या है, बू। यानी कि जब हम इस बू मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे खुश उपसर्ग। क्या जोड़ेंगे, खुश उपसर्ग। और जब हम इसमें खुश उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो खुश उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा खुशबू। क्या हो जाएगा, खुशबू। इसी प्रकार बेटा अगला जो हमारा मूल शब्द है वो है हमारा दिल। क्या है, दिल। यानी कि जब हम इस दिल मूल शब्द में हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम खुश उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और खुश उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा हो जाएगा खुश दिल। क्या हो जाएगा, खुश दिल। और अगला है हमारा किस्मत। जब हम इस किस्मत में भी खुश उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और खुश उपसर्ग लगाने के बाद जो हमारा शब्द बनेगा वो हमारा बन जाएगा खुश किस्मत। क्या बन जाएगा, खुश किस्मत। क्या बन गए, ये बन गया हमारा खुश किस्मत। इसी प्रकार खबरी। यानी कि जब हम इस खबरी में भी खुश उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और खुश उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द बनेगा वो हमारा हो जाएगा खुश खबरी। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा खुश खबरी। क्या हो गया, ये हो गया हमारा खुश खबरी। और अगला है हमारा हाल। यानी कि जब हम हाल में भी खुश उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और खुश उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा खुश हाल। क्या हो जाएगा, खुश हाल। इसी प्रकार बेटा अगला मूल शब्द है हमारा मिजाज। यानी कि जब हम इस मिजाज मूल शब्द में भी खुश उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और खुश उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा खुश मिजाज। क्या हो जाएगा, खुश मिजाज। क्या हो जाएगा, खुश मिजाज हो जाएगा। इसी प्रकार नुमा। जब हम इस नुमा मूल शब्द में भी खुश उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा खुशनुमा। क्या बन जाएगा, खुश नुमा बन जाएगा। तो ये थे हमारे खुश उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम देखेंगे अपना कम उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। जैसा कि हमारा पहला ही मूल शब्द है अकल। यानी कि अकल। अकल में जब हम कम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कम अकल। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कम अकल। यानी कि जिसमें अकल क्या हो, कम हो। इसी प्रकार उम्र। उम्र में भी जब हम कम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और कम उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कम उम्र। क्या हो जाएगा, कम उम्र। यानी कि जिसकी उम्र कम हो। इसी प्रकार जोर। जोर में भी जब हम कम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा कम जोर। क्या हो जाएगा, कम जोर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कमजोर किसे कहते हैं, मतलब कोई दुर्बल व्यक्ति जिसमें जो शक्ति विहीन हो। ठीक है। इसी प्रकार अगला आता है हमारा बखत। क्या, बखत। यानी कि जब हम इस बखत मूल शब्द में क्या कहीं का प्रयोग करते हैं, हम इसमें करेंगे कम उपसर्ग का। और कम उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा
कम बखत, क्या हो जाएगा, कम बखत, यानी कि जो अशुभ हो, क्या, जो अशुभ हो। इसी प्रकार सीन, जब हम इस सीन में भी कम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कम सीन। क्या बन जाएगा, कम सीन। कम सीन का मतलब क्या होता है, कम सीन का अर्थ होता है बेटा यानी कि कोई सुंदर चीज, क्या, यानी कि कोई सुंदर चीज, तो हम उसे क्या कहते हैं, कम सीन। इस प्रकार ये थे हमारे कम उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं इनसे आगे। और अगले जो हमारा उपसर्ग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा गैर। क्या हो जाएगा, वो हमारा उपसर्ग होगा गैर। क्या होगा, गैर उपसर्ग। क्या होगा, गैर उपसर्ग। इसी प्रकार जो हमारा अगला उपसर्ग होगा वो होगा हमारा दर उपसर्ग। कौन सा, दर उपसर्ग। जैसा कि हमारा है गैर, अब हम देखेंगे गैर उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण। तो जैसा हमारा पहला उदाहरण हो जाता है हाजिर। क्या हो जाता है, हाजिर। और अगला क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा अगला सरकारी। क्या हो जाएगा, सरकारी। और हमारा क्या बन सकता है, और एक हमारा हो जाएगा कानूनी। और हमारा कौन कौन सा बन सकता है, और हो जाएगा हमारा काम। क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। और कौन सा बन जाएगा, और एक हमारा बन जाएगा मुल्क। और हमारा एक बन जाएगा जिम्मेदार। क्या बन जाएगा, जिम्मेदार। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं, वो हमारा बन जाएगा गैर मिजाज, यानी कि मिजाज। क्या हो जाएगा, मिजाज। तो ये है हमारे गैर उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम देखते हैं दर उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं मियान। क्या, मियान। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा वेश। क्या हो जाएगा, वेश। और एक हमारा हो जाएगा बार। क्या हो जाएगा, बार। ये वे वाला बार नहीं जो पीने का काम आता है, ये दूसरा बार है। तो और अगला हम उदाहरण लेते हैं, वो हमारा हो जाएगा असल। क्या हो जाएगा, असल। क्या हो जाएगा बेटा, असल हो जाएगा। और हमारा कार भी एक इसका उदाहरण हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा उदाहरण किनार। क्या हो जाएगा, किनार। और एक उदाहरण हमारा हो जाएगा खास। तो ये है हमारे दर उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। चलते हैं अपने पहले उदाहरण पर। जैसा हमारा पहला उदाहरण है हाजिर, यानी कि जब हम इस हाजिर मूल शब्द में कहीं का प्रयोग करेंगे, हम करेंगे गैर उपसर्ग का। और जब इसमें हम गैर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो यह बन जाता है हमारा गैर हाजिर। क्या बन जाता है, गैर हाजिर, यानी कि एब्सेंट, यानी कि अनुपस्थित। इस प्रकार सरकारी, जब हम सरकारी मूल शब्द में भी गैर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है गैर सरकारी। क्या बन जाता है, गैर सरकारी। इसी प्रकार बेटा हमारा जो अगला मूल शब्द है वो है कानूनी। क्या, कानूनी। जब हम इस कानूनी मूल शब्द में भी कहीं का प्रयोग करते हैं, इसमें करते हैं हम गैर उपसर्ग का प्रयोग। और जब इसमें गैर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है गैर कानूनी, यानी कि ऐसा काम जो कानून के विरुद्ध हो। तो ये क्या हो कहेंगे, हम उसे कहेंगे गैर कानूनी। इसी प्रकार काम, यानी कि जब हम काम में भी गैर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा गैर काम। क्या, गैर काम। यानी कि ऐसा काम जो हित में ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे गैर काम। इसी प्रकार मुल्क, क्या कहेंगे, मुल्क।
यानी कि जब हम इस मुल्क में गैर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा गैर मुल्क। क्या बन जाएगा, गैर मुल्क। यानी कि ऐसा मुल्क जो अपना ना हो, यानी वो किसी और का मुल्क हो, हमारा नहीं हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसे गैर मुल्क, पराया मुल्क। इसी प्रकार चाहे जिम्मेदार, जब हम इस जिम्मेदार में भी गैर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है गैर जिम्मेदार। क्या, गैर जिम्मेदार। यानी कि ऐसा काम जिसमें हमने, जो काम हमने अपनी जिम्मेदारी से ना किया हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे गैर जिम्मेदार। इसी प्रकार मिजाज, जब हम इस मिजाज मूल शब्द में भी कहीं का प्रयोग करेंगे, इसमें करेंगे हम गैर उपसर्ग का, और गैर उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गैर मिजाज। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा गैर मिजाज। गैर मिजाज किसे कहते हैं, यानी कि जिसका मिजाज अच्छा ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, गैर मिजाज। इसी प्रकार जो हमारा अगला उदाहरण आता है वो आता है हमारा दर उपसर्ग पर आधारित, कहीं पर दर उपसर्ग पर आधारित। तो देखते हैं हम इसका पहला ही उदाहरण। जैसा हमारा पहला उदाहरण है मियान। क्या, मियान। जब हम इस मियान मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, हम इसमें जोड़ेंगे दर उपसर्ग, और जब इसमें हम दर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा दरमियान। क्या, दरमियान। इसी प्रकार अगला हमारा उदाहरण है वेश। जब हम इस वेश मूल शब्द में भी दर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है दरवेश। क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है दरवेश। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा बार। क्या, बार। कौन सा बार, जो राजाओं महाराजाओं के समय में लगता था, तो हम उसे क्या कहते हैं, दरबार। क्या कहते हैं, दरबार। इसी प्रकार बेटा अगला जो हमारा उदाहरण आता है वो आता है हमारा असल। क्या, असल। तो जब हम असल के साथ दर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है दरअसल। क्या, दरअसल। क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा दरअसल। इसी प्रकार जो अगला उदाहरण है वो है हमारा कार। यानी कि जब हम इस कार मूल शब्द के साथ कहीं का प्रयोग करते हैं, इसके साथ हम करते हैं दर उपसर्ग का प्रयोग, और जब इसमें दर उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा दरकार। क्या हो जाएगा, दरकार। इसी प्रकार अगला हमारा आता है किनार। क्या, किनार। किनार के साथ भी जब हम दर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे जो निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा दरकिनार। क्या बन जाएगा, दरकिनार। इसी प्रकार जो हमारा आखिरी उदाहरण बचता है वो है हमारा खास। क्या, खास। खास के साथ जब हम दर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और दर उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा दरखास्त। क्या बन जाएगा, दरखास्त। दरखास्त किसे कहते हैं, यानी कि किसी के पास अर्जी देना, तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमने उसे दरखास्त दी है, इसे क्या कहते हैं हम, दरखास्त। इसी प्रकार अब हम चलते हैं अपना अगले उदाहरण पर, अगले उपसर्ग पर। हमारा अगला उपसर्ग क्या आता है, हमारा अगला उपसर्ग आता है बेटा ना। कौन सा आता है, ना। और दूसरा कौन सा उपसर्ग लेंगे हम, और दूसरा लेंगे हम फी उपसर्ग। कौन सा, फी उपसर्ग। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ना उपसर्ग से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो जैसा कि हम पहला उदाहरण लेते हैं, क्या, हम लेंगे बालिग। क्या, बालिग। और दूसरा उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा दान। और हम उदाहरण लेंगे वो क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा क्या, उम्मीद।
इसी प्रकार और उदाहरण लेते हैं हम। और उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, ना उपसर्ग से बनने वाला, और हमारा हो जाएगा पसंद। क्या हो जाएगा, पसंद हो जाएगा। और मुमकिन भी इसका एक उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा क्या होगा, अगला हमारा जो उदाहरण होगा वो हमारा हो जाएगा लायक। क्या हो जाएगा, लायक। और साहस भी हो जाएगा, और एक काम भी इसका हमारा उदाहरण हो जाएगा। और एक उदाहरण और लेते हैं, इंसाफ। क्या, इंसाफ। इसी प्रकार फी उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण देखेंगे हम। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। एक आदमी भी हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा फैशन। क्या हो जाएगा, फैशन। तो चलते हैं हम अपना कहीं पर, ना उपसर्ग पर। तो जब हम ना उपसर्ग पर चलेंगे तो ना उपसर्ग से संबंधित हम करेंगे पहला उदाहरण बालिग। क्या है हमारा पहला उदाहरण, बालिग। यानी कि जब हम इस बालिग मूल शब्द के साथ ना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ना बालिग। क्या बन जाएगा, ना बालिग। इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है हमारा क्या, दान। यानी कि दान के साथ भी जब हम ना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है नादान। क्या बन जाता है, नादान। इसी प्रकार उम्मीद, उम्मीद के साथ भी जब हम ना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा ना उम्मीद। क्या, ना उम्मीद। यानी कि जो उम्मीद की न गई हो। इसी प्रकार पसंद, पसंद के साथ भी जब हम ना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा नापसंद। यानी कि ऐसी पसंद जो हमें पसंद ना हो, नापसंद। इसी प्रकार मुमकिन, मुमकिन के साथ जब हम ना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है ना मुमकिन। क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा नामुमकिन। इसी प्रकार लायक, लायक के साथ भी जब हम ना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है नालायक। यानी कि जो लायक ना हो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे नालायक। जैसे साहस है, साहस के साथ ना का उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा ना साहस। क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है ना साहस। साहस ना होकर ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा होगा समझ। क्या होगा, समझ। जब हम ना समझ, समझ के साथ ना उपसर्ग का प्रयोग करें तो ये बनेगा हमारा ना समझ। इसी प्रकार काम, काम के साथ जब हम ना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा ना काम। यानी कि ऐसा काम जिसमें हम विफल हो गए हो, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे ना काम। इसी प्रकार हमारा आता है इंसाफ। इंसाफ के साथ भी जब हम ना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ना इंसाफ। यानी कि जिसके साथ इंसाफ ना हुआ हो तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे ना इंसाफ। इस प्रकार हम चलते हैं अपने अगले उदाहरण पर, अगले उपसर्ग पर। हमारा उपसर्ग क्या है, हमारा है फी उपसर्ग। वैसे तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से उपसर्ग, पर फिर भी हमसे एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारा सैकड़ा, सैकड़ा के साथ जब हम फी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फी सैकड़ा। हो जाएगा फी सैकड़ा। इसी प्रकार आदमी के साथ भी जब हम फी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा फी आदमी। क्या, फी आदमी। और फैशन के साथ भी जब हम फी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये बन जाता है हमारा फैशन। तो ये है हमारे ना उपसर्ग पर आधारित उदाहरण, और ये है हमारे फी उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं अपने अगले उदाहरण पर।
अगला जो हमारा उपसर्ग बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा व्य उपसर्ग और बा उपसर्ग। कौन सा, व्य उपसर्ग और बा उपसर्ग। जैसे कि हमारा व्य उपसर्ग पर आधारित उदाहरण देखेंगे, हमारा हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा नाम। क्या हो जाएगा, नाम। और दाम भी हो जाएगा हमारा। दनाम। क्या हो जाएगा, एक आदाम भी हो जाएगा, नहीं आदाम नहीं होगा। और हमारा क्या बन जाएगा, और हमारा बनेगा क्या, हमारा बनेगा दस्तर। क्या, दस्तर। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखेंगे और हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खूबी। क्या हो जाएगा, खूबी। और हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा एक जाय भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा तोड़। क्या, तोड़। और खुद भी एक हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुद। इस प्रकार बाउपसर्ग से देखेंगे हम, बाउपसर्ग से हमारे कौन कौन से बनते हैं, हमारा क्या बन जाएगा, अदब बन जाएगा, इज्जत बन जाएगी। क्या, एक हमारा अदब बन जाएगा, एक हमारी इज्जत बन जाएगी, और क्या बन जाएगा, और हमारा कायदा भी बन जाएगा। और हमारा कौन कौन से बनेंगे, और हमारे बनेंगे इंसाफ बन जाएगा। क्या, इंसाफ बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, और हमारा बन जाएगा वफा। क्या, वफा। अब हम देखेंगे व्य उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। जैसा हमारा पहला उदाहरण है नाम। जब हम इस नाम के साथ व्य उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा बनाम। क्या बन जाएगा, बनाम। इसी प्रकार दनाम के साथ भी जब हम व्य उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है बदनाम। क्या बन जाता है, बदनाम। और दस्तर के साथ भी जब हम व्य उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बदस्तर। क्या, बदस्तर। इसी प्रकार खूबी के साथ भी जब हम व्य उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है बखूबी। क्या बन जाता है, बखूबी। और जाय के साथ भी जब हम व्य उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है बजाय। क्या, बजाय। जैसे कि हमारा तोर के साथ भी जब हम व्य उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है बतौर। क्या, बतौर। और खुद के साथ भी जब हम व्य उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है बखुद। क्या, ब खुद। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे व्य उपसर्ग पर आधारित उदाहरण थे। अब हम देखेंगे बा उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है अदब, यानी कि जब हम इस बा उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बा अदब। क्या हो जाएगा, बा अदब। और इज्जत के साथ भी जब हम बा उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बा इज्जत। क्या, कि इज्जत के साथ से हम क्या कहेंगे, बा इज्जत। और कायदा के साथ भी जब हम बा उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा बा कायदा। क्या हो जाएगा, बा कायदा। बकायदा ना होकर हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बकायदा। तो ये क्या है, ये हमारा ठीक है, और ये हमारा गलत है, और ये हमारा ठीक है। वो बकायदा ना होकर बाय कायदा हो। ठीक है। इसी प्रकार इंसाफ, इंसाफ के साथ भी जब हम बा उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है बा इंसाफ। और वफा के साथ भी जब हम बा उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है बा वफा। क्या हो जाता है, बा वफा। तो ये क्या थे, ये हमारे व्य उपसर्ग पर आधारित उदाहरण और बा उपसर्ग पर आधारित उदाहरण थे। अब हम चलते हैं आगे के उपसर्ग पर।
जो हमारा अगला उपसर्ग आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा बद उपसर्ग। क्या आएगा, बद उपसर्ग। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं हम, क्या हो जाएगा, अगला हमारा हो जाएगा बर। तो जैसा हमारा पहला ही उदाहरण है, क्या हम पहला उदाहरण लेते हैं नियत। क्या, नियत। दूसरा हो जाएगा हमारा कार, और एक हो जाएगा हमारा चलन, और हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा उदाहरण क्या, किस्मत। क्या, किस्मत। एक हो जाएगा हमारा नाम हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा दुआ। इसी प्रकार हम और उदाहरण लेने की कोशिश करते हैं। जैसा हमारा हो जाएगा हवास। क्या हो जाएगा, हवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा हवास हो जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा तमीज। क्या, तमीज। तो ये हमारे बद उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब देखेंगे हम बर उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। जैसा हम उदाहरण लेते हैं वक्ता। क्या, वक्ता। और एक हो जाता है हमारा तरफ। क्या, एक हो जाएगा हमारा तरफ। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं हम, क्या लेते हैं, दास्त। क्या, दास्त हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा कार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा खास। क्या, खास। तो ये है हमारे बर उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम इन्हें करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा पहला उदाहरण है नियत। क्या, नियत पहला उदाहरण हो जाता है। अब हम देखेंगे इस नियत के साथ जब हम बद उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा बदकिस्मत। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बदकिस्मत, सॉरी बद नियत। क्या हो जाएगा, नियत। अगला है हमारा कार। कार के साथ भी जब हम बद उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा बदकार। इसी प्रकार चलन, चलन के साथ भी जब हम बद उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा बद चलन। क्या हो जाएगा, बद चलन। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका चलन ठीक न हो, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं बद चलन। अगला है हमारा किस्मत। किस्मत के साथ भी जब हम बद उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है बद किस्मत। क्या हो जाता है, बद किस्मत। इसी प्रकार नाम, नाम के साथ भी जब हम बद उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाता है बदनाम। क्या हो जाता है, बदनाम। यानी कि जिसका नाम क्या हो गया हो, बद हो गया हो, बदनाम हो गया हो। ठीक है। इसी प्रकार दुआ, दुआ के साथ भी जब हम बद उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा बद दुआ। क्या हो जाएगा, बद दुआ। इसी प्रकार हवास। क्या, हवास के साथ भी जब हम बद उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बद हवास, यानी कि बेहोश। क्या हो जाएगा, बद हवास। इसी प्रकार तमीज, तमीज के साथ भी जब हम कहीं का प्रयोग करते हैं हम करेंगे बद उपसर्ग का, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बदतमीज। क्या हो जाएगा, बदतमीज। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगला हमारा उदाहरण क्या है, वो है हमारा वक्ता। वक्ता के साथ जब हम बर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बरवक्ता। क्या हो जाएगा, बरवक्ता। और तरफ के साथ भी जब हम बर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है हमारा बर तरफ। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा क्या,
दास्त। जब हम दास्त के साथ भी बर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा बर्दाश्त। क्या बन जाएगा, बर्दाश्त। और ऐसा ही कार के साथ जब हम बर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है बरकार। क्या, बरकार। और खास्त के साथ भी जब हम बर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है बर्खास्त, यानी कि किसी कहीं से किसी को निकालना, हटा देना, तो हमसे क्या कहते हैं, बर्खास्त। तो ये क्या थे हमारे, ये थे बद उपसर्ग पर आधारित उदाहरण और ये थे बर उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं अपने अगले उदाहरण पर। हमारा अगला उदाहरण क्या आता है, हमारा अगला उदाहरण जो आता है वो हमारा आता है बिला। क्या, बिला, बिला या बिना, बिला या बिना। और दूसरा जो हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बे। क्या, बे उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं हम इसके उदाहरण, जैसा कि बिला का हमारा क्या हो जाएगा, बिला या बिना का हो जाएगा शर्त। क्या हो जाएगा, शर्त। और क्या हो जाएगा, शर्त भी हो जाएगा। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, और हमारा हो जाएगा वजह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वजह हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा कानून। अब हम देखते हैं बे उपसर्ग पर आधारित उदाहरण, जैसा हमारा हो जाएगा हद हो जाएगी। क्या हो जाएगा, हद हो जाएगा। दया भी हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और हमारा हो जाएगा वक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्त हो जाएगा। और रहम भी हो जाएगा। और एक हमारा शर्त भी हो जाएगा। इसी प्रकार और क्या हो गया हमारा, एक ईमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईमान, ईमान हो जाएगा। और एक हमारा दर्द भी हो जाएगा। तो आओ चलते हैं हमने पहले उदाहरण पर। जैसा हमारा पहला उदाहरण है शर्त। शर्त के साथ जब हम बिना उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा बन जाएगा बिना शर्त। क्या बन जाएगा, बिना शर्त। इसी प्रकार शक के साथ भी जब हम बिना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है बिना शक, यानी के शक के बिना। इसी प्रकार वजह, वजह के साथ भी जब हम बिना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है बिना वजह। और कानून के साथ भी जब हम बिना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है बिना कानून। क्या, बिना कानून। तो ये है हमारे बिला या बिना उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम देखेंगे बे उपसर्ग पर आधारित उदाहरण, यानी कि जब हम कहीं पर बे उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, इसके साथ हद के साथ जब हम बे उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेहद। क्या हो जाएगा, बेहद। और दया के साथ भी जब हम बे उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है हमारा बेदया। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा वक्त। क्या, वक्त। वक्त के साथ जब हम बे उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा बेवक्त। क्या बन जाता है, बेवक्त। और रहम के साथ भी जब हम बे उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है बेरहम, यानी कि जिसके अंदर रहम ना हो। तो अगला उदाहरण है हमारा शर्त। शर्त मूल शब्द के साथ जब हम बे उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाता है बेशर्त। और ईमान के साथ भी जब हम बे उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है बेईमान। क्या बन जाता है, बेईमान। जो ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला है हमारा दर्द। दर्द के साथ भी जब हम बे उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा बेदर्द। क्या बन जाएगा, बेदर्द।
तो ये है हमारे बिना या बिना उपसर्ग पर आधारित उदाहरण, और ये है बे उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं अगले उपसर्ग पर। अगला उपसर्ग हमारा क्या आएगा? अगला उपसर्ग हमारा आएगा सर। क्या आएगा? सर उपसर्ग आएगा। और दूसरा कौन सा आएगा? एक आएगा सर और दूसरा हम। और देखते हैं हम सबसे पहले सर उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। जैसा क्या हो जाएगा? सरकार यानी कि कार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? एक दार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और एक पंच हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और एक गना हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और हमारा हो जाएगा उदाहरण क्या? नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और एक हमारा हो जाएगा उदाहरण हद। क्या हो जाएगा? हद। ये हमारे सर उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम देखेंगे हम उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। जैसा क्या हो जाएगा? हमारा दर्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्द हो जाएगा। रहा हो जाएगा। और एक हमारा जोली भी हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? और क्या हो गया हमारे? और हो गया हमारा सफर हो जाएगा। सफर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? दम भी हमारा एक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और एक हो जाएगा हमारा नाम। क्या हो जाएगा? नाम। और कौन से हो गए हमारे? और हमारे एक होगा राज। क्या हो जाएगा? राज भी इसका एक उदाहरण हो जाएगा। देखते हैं हम अपने पहले उदाहरण को। जैसा हमारा पहला उदाहरण है कार। कार के साथ जब हम सर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? तो ये हमारा बन जाएगा सरकार। क्या बन जाएगा? सरकार। क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा सरकार। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा दार। दार के साथ भी जब हम सर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाएगा सरदार। क्या हो जाएगा? सरदार। और पंच के साथ भी जब हम सर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है सर पंच। इसी प्रकार गना के साथ भी जब हम सर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है सरगना। और नाम के साथ भी जब हम सर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? ये हमारा हो जाता है सरनाम। और हद के साथ भी जब हम सर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाएगा सरहद। क्या बन जाएगा? सरहद। इसी प्रकार हम उपसर्ग पर आधारित उदाहरण देखेंगे हम। और सबसे पहला हमारा उदाहरण है दर्द। यानी कि दर्द के साथ जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाएगा हमदर्द। क्या हो जाएगा? हमदर्द। और रहा के साथ भी जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है हम रहा। और जब हम जोली मूल शब्द के साथ भी कहीं का प्रयोग करेंगे, हम करेंगे हम उपसर्ग का प्रयोग। और जोली के साथ जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाएगा हम जोली। क्या हो जाएगा? हम जोली। इसी प्रकार बेटा अगला है हमारा सफर। सफर के साथ जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है हम सफर। और दम के साथ भी जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा बन जाएगा हम दम। और इसी प्रकार नाम के साथ भी हम उपसर्ग लगाने से ये बन जाता है हम नाम। और जब हम राज के साथ भी हम उपसर्ग लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है हम राज। क्या बन जाता है? हम राज। तो ये थे सर उपसर्ग पर आधारित उदाहरण और हम उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। अब हम चलते हैं वहां पर अगले आखिरी उपसर्ग पर। और जो हमारा आखिरी उपसर्ग है वो हमारा क्या है? वो है हमारा कौन सा? वो है हमारा हर उपसर्ग। कौन सा है? हर उपसर्ग। हम देखेंगे हर उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। जैसा कि हम उदाहरण क्या लेते हैं? हम लेते हैं वक्त। क्या लेंगे? वक्त लेंगे।
और क्या हो जाएगा, चीज भी हो जाएगा, और माह भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा ताज। क्या हो जाएगा, हमारा हमारा हो जाएगा पल। क्या हो जाएगा, पल। और क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा एक जायदीस का उदाहरण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और एक हम लेते हैं इसका तरफ। क्या, तरफ। ये है हमारे हर उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। जैसा हमारा पहला उदाहरण है वक्त। वक्त को जब के साथ जब हम कहीं का प्रयोग करेंगे, हर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा हर वक्त। क्या बन जाएगा, हर वक्त। और चीज के साथ जब हम हर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है हर चीज। क्या हो जाता है, हर चीज। और महा के साथ भी जब हम हर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा हर महा। क्या बन जाएगा, हर महा। और पल के साथ भी जब हम हर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है हर पल। क्या, हर पल। और जाई के साथ भी जब हम हर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है हर जाई। और जब हम तरफ मूल शब्द के साथ भी हर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है हर तरफ। क्या हो जाता है, हर तरफ। तो ये थे हमारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग की मैंने संख्या आपको कितनी बताई थी, मैंने आपको बताई थी हिंदी के उपसर्गों की संख्या 20। तो ये है हमारे हिंदी के उर्दू के उपसर्ग। अब हम चलते हैं कहीं पर, जो हमारे आखिरी बचता है वह है हमारे अंग्रेजी उपसर्ग। कहीं पर आते हैं हम आते हैं अंग्रेजी उपसर्ग पर। और हमारा पहला ही उपसर्ग क्या हो जाता है, हमारा हो जाएगा एक्स। क्या हो जाएगा, एक्स। और दूसरा उपसर्ग लेते हैं हम अंग्रेजी का, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सब। क्या हो जाएगा, सब। अब हम एक्स के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा चेयरमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेयरमैन हो जाएगा। इसी प्रकार और क्या हो जाएगा, और हमारा मंत्री हो जाएगा, यानी कि मिनिस्टर हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा क्या, सर्विसमैन हो जाएगा। और एक मंत्री भी इसका उदाहरण हो जाएगा। अब हम देखते हैं सब उपसर्ग पर आधारित उदाहरण। तो जैसे कि हम सबसे पहला उदाहरण लेंगे, क्या, हम लेंगे इंस्पेक्टर। क्या, इंस्पेक्टर। और हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा होगा रजिस्ट्रार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रार हो जाएगा। और हमारा क्या होगा, और जो इससे जो बनने वाला उदाहरण होगा, वो हमारा हो जाएगा जज हो जाएगा। और क्या होगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा ऑफिसर। तो ये है हमारे उदाहरण। देखते हैं पहला उदाहरण। जैसा हमारा पहला उदाहरण है चेयरमैन। चेयरमैन के साथ जब हम एक्स उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स चेयरमैन। क्या हो जाएगा, एक्स चेयरमैन। क्या हो जाएगा, एक्स चेयरमैन। अगला उदाहरण है हमारा मिनिस्टर। मिनिस्टर के साथ भी जब हम एक्स उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स मिनिस्टर। क्या हो जाएगा, एक्स मिनिस्टर। और सर्विसमैन के साथ भी जब हम एक्स उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा बन जाता है एक्स सर्विस मैन। और मंत्री के साथ भी जब हम एक्स उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स मंत्री। क्या बन जाएगा,
एक्स मंत्री। इसी प्रकार इंस्पेक्टर के साथ देखेंगे हम, इंस्पेक्टर के साथ क्या, जब हम सब उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा सब इंस्पेक्टर। क्या बन जाएगा, सब इंस्पेक्टर। और जो हमारा अगला उदाहरण है वो है रजिस्ट्रार। क्या, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के साथ भी जब हम सब उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बन जाता है सब रजिस्ट्रार। क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है सब रजिस्ट्रार। और जज के साथ भी जब हम सब उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है सब जज। क्या, ये हमारा बन जाता है सब जज। और ऑफिसर के साथ भी जब हम सब उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और सब उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाएगा सब ऑफिसर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सब ऑफिसर। अब हम चलते हैं अगले उपसर्ग पर। तो हमारा अगला उपसर्ग क्या होगा, हमारा अगला उपसर्ग होगा डिप्टी। क्या होगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा जनरल। क्या हो जाएगा, जन। तो हम देखेंगे डिप्टी उपसर्ग से निर्मित उदाहरण। जैसा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही उदाहरण हो जाएगा क्या, कलेक्टर। क्या हो जाएगा, कलेक्टर। और हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा रजिस्ट्रार। इसी प्रकार जनरल देखेंगे हम। जनरल से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेक्रेटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक्रेटरी हो जाएगा। इसी प्रकार और हमारा क्या होगा, और हमारा हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा, और हमारा क्या होगा, एक हमारा हो जाएगा खाली जनरल ही। क्या हो जाएगा, जनरल। और ये है हमारे इनके उदाहरण। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है कलेक्टर। कलेक्टर के साथ हम क्या लेंगे, हम लेंगे डिप्टी उपसर्ग। और जब हम इस डिप्टी उपसर्ग का प्रयोग कलेक्टर के साथ कर लेते हैं हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है डिप्टी कलेक्टर। इसी प्रकार रजिस्टर के साथ भी जब हम डिप्टी उपसर्ग लगाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है डिप्टी रजिस्ट्रार। क्या बन जाता है, डिप्टी रजिस्ट्रार। इसी प्रकार सेक्रेटरी के साथ भी जब हम जनरल कहीं का जनरल उपसर्ग लगाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है जनरल सेक्रेटरी। क्या बन जाता है, जनरल सेक्रेटरी। इसी प्रकार जो हमारा जनरल है ये क्या होता है, ये हमारी आर्मी का जो हेड होता है, मुख्य होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, जनरल। तो ये भी कहीं से मिलकर बना है, ये हमारा जनरल उपसर्ग से ही मिलकर बना होता है। अब हम चलते हैं इसके अगले उदाहरण पर। अगला हमारा उदाहरण क्या होगा, अगला उपसर्ग जो हमारा होगा वो होगा हमारा वाइस। क्या होगा, वाइस। और दूसरा होगा हमारा हेड। क्या होगा, हेड। देखते हैं सबसे पहले हम वाइस का उदाहरण। जैसे हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा रॉय हो जाएगा, और हमारा क्या होगा, और हमारा हो जाएगा चांसलर हो जाएगा, और प्रेसिडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार हेड का देखते हैं हम। हेड का हमारा क्या हो जाएगा, हेड का हमारा हो जाएगा मास्टर हो जाएगा, और हमारा क्लर्क हो जाएगा। जैसे हमारा राय है, रोय है, रोय के साथ जब हम वाइस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है वाइस रॉय। क्या बन जाता है, वाइस
रॉय। इसी प्रकार चांसलर के साथ भी जब हम वाइस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बन जाता है वाइस चांसलर। क्या बन जाता है, वाइस चांसलर। इसी प्रकार बेटा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ भी जब हम वाइस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है वाइस प्रेसिडेंट। क्या, वाइस प्रेसिडेंट। अब हम देखेंगे मास्टर। मास्टर के साथ जब हम हेड उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये हमारा बन जाता है हेड मास्टर। क्या, हेड मास्टर। और क्लर्क के साथ भी जब हम हेड उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है हेड क्लर्क। क्या बन जाता है, हेड क्लर्क। तो ये है हमारे वाइस उपसर्ग से संबंधित उदाहरण और ये है हमारे हेड उपसर्ग से संबंधित उदाहरण। अब हम चलते हैं अगले उपसर्ग पर, कहीं के, अंग्रेजी के। हमारे क्या बनेंगे और अंग्रेजी के उपसर्ग हमारे बनेंगे, जैसे चीफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीफ हो जाएगा, और एक हमारा ओ हो जाएगा। जैसे हमारा क्या है इसका उदाहरण, सेक्रेटरी बन जाएगा। इसी प्रकार और हमारा क्या बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और लेते हैं, क्या, इंजीनियर। क्या, इंजीनियर। इसी प्रकार को के देखते हैं हम, को का क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार और क्या होगा हमारा, और हमारा हो जाएगा ऑपरेशन। क्या, ऑपरेशन। जैसा हमारा पहला उदाहरण है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के साथ जब हम चीफ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा चीफ सेक्रेटरी हो जाता है। क्या, चीफ सेक्रेटरी। और मिनिस्टर के साथ जब हम चीफ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा चीफ मिनिस्टर हो जाता है। और बच्चों जब हम इंजीनियर के साथ भी चीफ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा चीफ इंजीनियर। क्या, चीफ बन जाएगा चीफ इंजीनियर। और इंजीनियर को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, इंजीनियर को ही हम हिंदी में अभियंता कहते हैं। इसी प्रकार कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे को उपसर्ग का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा को ऑपरेटिव। और ऑपरेशन के साथ भी जब हम को उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कोऑपरेशन। क्या, कोऑपरेशन। तो बच्चों ये थे आपके उपसर्ग। मैंने आपको चारों तरह के उपसर्ग करवाए, उनके बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देकर आपको हर एक उपसर्ग को समझाया। अब हमारे उपसर्ग खत्म हो जाते हैं। अब हम कल की क्लास में पढ़ते हैं। तो साथियों मिलते हैं कल की क्लास में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।